बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो उम्मीद है कि लास्ट टाइम जो एनिमेशन हमने सेंड किया था आप लोग उसे देख चुके होंगे। अब उसी एनिमेशन को आप इमेजिन करते हुए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल से। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसके ओनली कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, मिडिल में या फेस पर नहीं होते हैं। उन्हें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमको देखना है वो ये है कि हमारा जो यूनिट सेल होता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये यूनिट सेल एक्चुअली शेयर होता है। यानी ये यूनिट सेल के बाजू में एक और यूनिट सेल होता है, इस तरह से ऊपर भी एक यूनिट सेल होता है, इस साइड भी एक यूनिट सेल होता है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि क्यूब जो होता है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो डेफिनेटली उसके हम जनरली इमेजिन करेंगे कि उसके नेबरिंग 6 और यूनिट सेल रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप इस जो है डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर में यहाँ पर एटम को बताया गया है जो कि यूनिट सेल के कॉर्नर पर बैठा हुआ है। ठीक है, ओके। ये एक्चुअली मोटिफ होता है। इट मे बी एन एटम, आयन और अ मॉलिक्यूल। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एटम कंसिडर कर रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एटम को कि ये कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सामने एक क्यूब है और पीछे एक क्यूब है, तो ये हो गए 2 क्यूब। अब इस एटम के लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ एक क्यूब है और ये पीछे एक क्यूब है, तो कितने हो गए? 4 क्यूब्स हो गए, यानी 4 यूनिट सेल हो गए। वैसे ही नीचे की तरफ आइए, सामने 2 क्यूब है यानी 2 यूनिट सेल, और उधर पीछे की तरफ आप देखिए 2 यूनिट सेल हैं। तो इस तरह ये 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है एक एटम, यानी एक कॉर्नर। मीन्स ईच कॉर्नर दैट वी कॉल्ड लैटिस पॉइंट, उस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। तो वो लैटिस पॉइंट जो है वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। यानी ये एक एटम का शेयरिंग जो है 8 यूनिट सेल में आपको करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/8, मतलब उसका 8वां हिस्सा, 1/8। So each atom in primitive cubic unit cell is shared with 8 unit cell. Means each unit cell corner contains 1/8 of the atom. Means 1/8 part of the atom. Okay? लेकिन हमको ये भी पता है कि एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर है वो 8 होते हैं, तो एवरी कॉर्नर कंटेन्स 1/8 पार्ट ऑफ द एटम। तो ये भी 1/8 रहेगा, ये भी 1/8 रहेगा, ये भी 1/8 रहेगा, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन। तो ये 1/8 जो यहाँ पर पार्ट बन रहा है इंटू 8, so 8 into 1/8, so we'll get 1. Means a primitive unit cell contains only one atom actually. हम जब सिंपल यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं तो हमको लगता है कि उसके 8 कॉर्नर्स है तो 8 एटम होना चाहिए, लेकिन ये आपको याद रखना है कि हर एटम 8 अलग यूनिट सेल जो उसके नेबर के हैं उन सब में डिवाइड हो गया है, उसमें शेयर हो गया है। तो इसलिए हर एक को पार्ट मिलता है 1/8, और ऐसे 8 को 1/8 जब मिलेगा तो इंटू 8 करने पर आपको आंसर मिलेगा 1। It means actually a primitive cubic unit cell contains only one atom. Okay, जिस तरह आप देखिए यहाँ पर इसको
अगर हम कट कर दें यानी डिवाइड कर दें उसको 8 यूनिट सेल्स में, तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पर ये नज़र आता है। और ये जो पार्ट है, ये जो हम देख रहे हैं, ये समझो ये जो पार्ट है ये 1/8 पार्ट है। तो ऐसे 8 कॉर्नर पर 1/8 मीन्स 1 यूनिट सेल। ओके, यहाँ पर वही बात एक्सप्लेन की गई है। तो मैं अब इसको जो है और आगे डबल से नहीं बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट जस्ट इसलिए रखा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन अभी जो है चल रहे हैं, अभी ऑफलाइन क्लासेस हमारी नहीं हो रही है, ताकि आप उसको और अच्छे से रीड कर सकें। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव की तरह 8 कॉर्नर तो रहेंगे ही, प्लस इसमें मिडिल में, यूनिट सेल के मिडिल में एक एटम होता है। अगेन फिर से दोहरा दूं मैं, ये इसको हम मोटिव कहते हैं। इट मे बी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये कोई भी हो सकता है, तो हम एटम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में एक एटम, एक यूनिट रहेगा। अब डेफिनेटली वो क्यूब के सेंटर में यानी यूनिट सेल के सेंटर में है, तो वो किसी से शेयर नहीं हुआ है, तो वो एक यूनिट सेल। और ये तो हम ऑलरेडी प्रिमिटिव में देख चुके हैं कि हर एक को 1/8 मिलता है, तो 1/8 इंटू 8 1 एटम होता है। और अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 एटम जो कि मिडिल में है, तो इसलिए हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल को मिलता है एक्चुअली 2 एटम। एक एटम जो कि मिडिल में है और दूसरा एटम जो कि समेशन यानी एडिशन है सब 1/8 पार्ट का 8 टाइम्स। ओके, तो इस तरह होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तो फिर मैं आपको बता दूं, इसके कॉर्नर्स पे तो एटम्स होते ही हैं। जैसे अगर हम एक क्यूब लेते हैं, तो एक क्यूब में हमको यहाँ पर कितने मिलते हैं? 8 कॉर्नर। तो इनका 1/8 तो रहने वाला है फिक्स, जैसे जो प्रिमिटिव में था सेम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फेस के ऊपर भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक ही फेस पर उसने बताया लेफ्ट साइड में, लेकिन इस फेस पर भी एक एटम होगा। ओके, नीचे वाले फेस पर एक एटम होगा, पीछे की तरफ एक होगा, सामने की तरफ एक होगा, ऊपर की तरफ एक होगा। तो यूनिट सेल जो होता है, क्यूब जो होता है, उसके 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पर 6 एटम लगे हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली जब कोई फेस के ऊपर एटम आएगा, तो वो बाजू वाले एक यूनिट सेल से शेयर होने वाला है। ओनली 1 यूनिट सेल से शेयर होगा। देखा आप यहाँ पर, देखिए बीच में पार्टीशन बनाया हुआ है, तो ये एक यूनिट सेल हो गया, ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, और इन दोनों के बीच में ये एक एटम है। यानी ये जो एटम फेस के ऊपर लगा हुआ है, ये सिर्फ 2 यूनिट सेल में डिवाइड हुआ, मतलब एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? ये हाफ। ओके, लेकिन ऐसे कितने फेस है यहाँ पर? अपने को पता है क्यूब के फेस कितने होते हैं? 6 फेस। तो 6 फेस के सभी जो 6 एटम हैं, कॉर्नर वाले छोड़कर हम फेस की बात कर रहे हैं, क्यूब के फेस कितने होते हैं? 6। ओके, और ये सब 2 यूनिट सेल में डिवाइड है। मतलब ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये एक फेस पर है एटम जो कि 2 यूनिट सेल में डिवाइड है यहाँ पर। वैसे ये वाला इसके बाजू वाले से डिवाइड होगा, नीचे वाला इसके जो नेबरिंग रहेगा उससे डिवाइड होगा। मतलब फेस वाला जो यूनिट सेल है, जैसे कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, शेयर होता है, लेकिन फेस वाला 2 में ही होता है, क्योंकि उसका कोई कॉर्नर नहीं है ना, मिडिल में है। ठीक है, तो इसलिए वो 2 में शेयर होता है, इसलिए एक फेस को मिलता है एक्चुअली एटम हाफ। तो ऐसे कितने फेस है हमारे पास? 6। तो इसलिए हाफ इंटू 6 हमको एटम कितने मिलते हैं? 3। तो यहाँ पर 3 एटम हो गए फेस के ऊपर ईच यूनिट सेल में, और ये 1 तो रहेगा जो 1/8 इंटू 8 से मिला है अपने को पहले से। तो इस तरह से यहाँ पर ये कितने हो चुके हैं? ये हो गए हैं 3 + 1 यानी 4 एटम्स। ओके, अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में एंड सेंटर्ड का नहीं दिया है, तो लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एंड सेंटर्ड।
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है ये हम देख चुके हैं। तो एज ए प्रिमिटिव ईजी है, ये समझा तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसके 8 कॉर्नर्स रहेंगे, ये हमको पता है, नो प्रॉब्लम। ये 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 मिलकर क्या बन जाता है 1/8 इंटू 8 1, ये तो हो गया। ओके, और दूसरा जो यहाँ पर एंड सेंटर में हमने पॉइंट देखा वो क्या है, इसमें कोई 2 फेस पर एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एक फेस पर एटम है समझो, और ये पीछे वाले एक फेस पर एटम है। जैसे अभी फेस सेंटर्ड में हमने क्या देखा, ऑल 6 फेसेस पे एटम लगे हुए थे। लेकिन जो एंड सेंटर्ड होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एंड सेंटर्ड की। तो एंड सेंटर्ड में एनी ऑफ द 2 फेसेस कंटेन्स एटम, कोई 2 फेस के ऊपर एटम रहेगा, सब जगह नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली मैंने अभी जैसे बताया आपको, तो जो फेस पे होता है वो 2 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। जैसे ये बाजू वाले से डिवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है, जो भी रहेगा तो वो हाफ हो गया, दिस वन इज हाफ। पीछे वाला भी उधर वाले यूनिट सेल से डिवाइड होगा, इसलिए वो भी हाफ हो गया। तो हाफ प्लस हाफ कितना मिलेगा अपने को, 1। तो अपने को यहाँ पर मिलेगा 1 + 1 यानी 2 यूनिट सेल। तो जो एंड सेंटर्ड रहता है उसमें 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं। ओके, और सिंपल क्यूबिक में देखा हमने, बॉडी सेंटर्ड में सॉरी, उसमें भी 2 होते हैं। ओके, और प्रिमिटिव क्यूबिक में देखा हमने ओनली 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर एक शॉर्ट में चार्ट दे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 8 into 1/8 1, only 1 unit cell, only 1 atom in a unit cell in simple cubic। body centered में 8 into 1/8 1, और एक सेंटर में जो था, तो टोटल कितने हो गए 2। फेस सेंटर्ड में 8 into 1/8 1 हो गया, और फेसेस पर 6 फेसेस पे थे, लेकिन हर एक 2 से शेयर हुआ, इसलिए टोटल 3 हो जाएंगे हाफ करने पर। तो इसलिए हमको मिलेंगे 4, 3 + 1 4, और ये अभी बताया मैंने एंड सेंटर्ड में आपको 2 मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर थोड़े से हायर लेवल के जब MCQs आएंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।